नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल श्री हरि कृपा एजुकेशन पर आपका स्वागत है। और मैं हूं उमेद सिंह चौहान। हम सरल इंग्लिश के कुछ वीडियो देख रहे हैं जिनमें अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है टेंसेज। और उसमें आखिरी जो वीडियो आपने देखा उसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। थोड़ी जानकारी इसकी लेंगे, ये क्या है क्या नहीं होता है इसको देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसका प्रयोग ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है कि जब वक्ता अपनी बात कह रहा होता है या जब वो बोल रहा होता है तब उसी दौरान कोई और कार्य चल रहा है और उस चलते हुए कार्य काम को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यह कार्य वर्तमान में चालू ही होता है और पूरा नहीं हुआ होता है। यानी कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उसी दौरान मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ या जो भी किसी काम में लगा हुआ था उस दौरान आपने मुझसे बातचीत की और फिर मैं बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए, ये बना रहा हूँ, स्लाइड बना रहा हूँ या रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके की जो बात है वो, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप यही तो कहते हो कि मैं इस वक्त स्कूल जा रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ। तो इस तरह के जो काम हैं, वर्तमान में आप जो काम कर रहे होते हैं उसी काम के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं सुनने वाले को। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। अभी वर्तमान में, करंट में आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसमें आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप घूम रहे हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, चाहे कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, किसी से बात कर रहे हो या कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जो भी हो, तो वो क्या है, वर्तमान पोजीशन में जो काम जारी है, जो चल रहा है और उसी के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अभी चालू है। ठीक है, उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब इस टेंस में भी ये प्रेजेंट के जैसे हमने देखे थे कि 4 प्रकार होते हैं, 4 अलग अलग प्रकार अंग्रेजी व्याकरण में रखे गए हैं। उसमें से दूसरा है कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने लास्ट वीडियो में देखा, इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख रहे हैं। और इसमें भी उसी तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जिस तरह के पिछले वाले टेंस में थे। ये नाम लिखी हुए देखिए, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। पॉजिटिव कहिए या अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, एक ही बात है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति कोई बात कहता है, ठीक है, बस वो पॉजिटिव वे में कहता है। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है कि ऊपर जो पॉजिटिव सेंटेंस जो कहा गया है बस उसी में ना जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। इससे क्या होता है कि अब वो नहीं में हो जाता है कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ, इस टाइप से। ठीक है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले होते हैं सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा जाता है, क्या तुम बाज़ार जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम नहीं खा रहे हो, इस तरीके से। ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी साथ में ही आ गया है, बस इसमें नेगेटिव होता है। WH वाले, यानी कि W और H से शुरू होने वाले शब्द अगर जोड़े जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो WH टाइप के ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। इनको कहीं कहीं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, आपको सुनने को मिल जाएगा। तो अब आगे वाली स्लाइड देखते हैं कि इसमें और क्या रूल है क्या नहीं है। ठीक है, ये स्लाइड आपके सामने खुल गई है। हम देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये वही सेंटेंस के टाइप हैं जिस तरह की हम बना सकते हैं, जो आम जीवन में काम आते हैं। वो सेंटेंस अलग अलग किस्म के हैं। ठीक है, ये वही हैं जो पहले देखे हैं। ये स्क्रीन पर इसलिए हैं ताकि आप इन्हें अभी फिर से देख सकें, याद कर सकें। ये रूल्स हैं और ये फॉर्मूला है और ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इनको समझ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। ये फॉर्मूले में क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना होता है। उसके बाद में इज, एम, आर, इनमें से कोई एक जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, उसे रखना होता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के उसे लिखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है और फिर लिखना है। इसमें कहीं कहीं कोई ई लास्ट में आता है तो उसके बारे में अलग एक नियम है, वो हम देख लेंगे जब भी आएगा।
लेकिन सामान्य नियम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, सीधा सीधा डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में आपका जो भी एजेंडा है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो उसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। अब इन रूल्स को एक बार देख लेते हैं क्या है और क्या नहीं है। सरल ही है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, बी फॉर्म के बारे में हमने पहले बात कर ली है, बस उसी का थोड़ा सा और उल्लेख है यहाँ पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य बनाने के लिए बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है, इज एम आर। हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में कि बी जो वर्ब है, बी का मतलब होता है होना। ठीक है, और इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है इज एम आर। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है। ठीक है, इसके बिना इन वाक्यों को नहीं बनाया जा सकता। अगर आप बी की इन प्रेजेंट फॉर्म्स को हटा देंगे तो वाक्य नहीं बनेगा, आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को काम में लेना पड़ेगा। और इज एम आर इस्तेमाल करने से हमें क्या जानकारी मिलती है, ये जानकारी मिलती है कि जो भी हम मुख्य काम ये कर रहे हैं ये वर्तमान में कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो भी ये काम चालू है उसका, ये वर्तमान में है, ये जानकारी इस सहायक क्रिया से मिलती है। यानी कि बी की प्रेजेंट में होना, प्रेजेंट, इससे ये पता चलता है, एज एम आर से क्या पता चलता है कि ये जो कार्य है ये वर्तमान में चालू है, प्रेजेंट में है। और आईएनजी का मतलब इसमें यही है कि ये कार्य चालू है। तो बी की ये जो फॉर्म्स इस्तेमाल किए हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह, इनसे ये जानकारी मिलती है कि ये कार्य जो है वो वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से ये पता चलता है कि ये कार्य लगातार चालू है। ठीक है, समाप्त नहीं हुआ है, चालू है, जब बातचीत की जा रही है उस दौरान। अब दूसरा नियम देखते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़कर उस मुख्य कार्य को बताया जाता है जो चल रहा होता है। इसे प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब भाई प्रोग्रेस इसमें जारी है, लगातार काम हो रहा है। ठीक है, दूसरा नियम सिंपल सा था, हमने पहले भी देख लिया था। अब तीसरा रूल देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, कैसे नहीं लगेगी, कौन सी लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में इज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट वी, दे, यू, इनके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, और आई के साथ एम का यूज इस्तेमाल करते हैं। आई जो है उसके लिए रिजर्व किया हुआ है एम। ठीक है, आई के साथ रिजर्व किया हुआ है एम। सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, नेम, ये अकेले होते हैं, इसलिए इनके लिए एक अलग बी की फॉर्म है इज। और वी, दे, यू, ये प्लूरल होते हैं, प्लूरल प्रोनाउंस हैं। इनके साथ हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्लूरल कौन से होते हैं, जो संख्या में सब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे वी का मतलब हम, अब हम का मतलब हमारे पीछे जितने भी आदमी हैं वो सारे। डे का मतलब वो सामने जितने भी हैं वो। यू का मतलब तुम भी है और आप भी है। इसी तरीके से ही, शी, वह लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी। इट किसी निर्जीव चीज़ के लिए। और नेम, नाम होता ही है, जैसे आप राजू नाम, सुरेश नाम, कोई भी नाम जोड़ना चाहें तो वो अकेला है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं आर, और आई के साथ फिक्स किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है एम। अब इन एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। जैसे ये, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ये काम अभी जारी है। मान लीजिए मैं बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ और मुझे किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो या कहाँ जा रहे हो, तो मैं बता देता हूँ कि मैं गोइंग, इस वक्त जो मुख्य क्रिया है वो हो रही है, और जा कहाँ रहे हैं, मार्केट में, तो आई एम गोइंग टू मार्केट। इसी तरीके से यू आर कमिंग फ्रॉम यूएस, तुम अमेरिका से आ रहे हो, ये यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो यू आर कमिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरीके से दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। ये देखिए हैं, इसका मतलब भी है, और ये भी है, और ये भी है, प्रेजेंट है। बी की प्रेजेंट फॉर्म है ये तीनों, इज, एम, आर।
और हमें वाक्य बोलते वक्त लास्ट में ये ध्यान रखना कि ये है प्रेजेंट का है, ठीक है ना। अगर ये पास्ट का होगा तो फिर वाज वर लगेगा। खैर जब पास्ट देखेंगे तब और देख लेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई के साथ एम का प्रयोग, और फर्स्ट फॉर्म जो गो है उसमें आई एन जी, ये प्रेपोजिशन हमने इस्तेमाल की है, और ये एक दूसरी नाउन है मार्केट, ठीक है। आपको धीरे धीरे दिमाग में आ रहा होगा कि नाउन क्या है या प्रेपोजिशन क्या है। तो इनका यूज़ ऐसे होता है, आपने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं उनका इस्तेमाल करने की बारी अब आ चुकी है। उनको आप धीरे धीरे देखेंगे शब्दों में, वाक्यों को में प्रयोग करते हुए, ठीक है। यू आर कमिंग फ्रॉम यूएस, तुम अमेरिका से आ रहे हो। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं उसके आगे आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। ही शी श्याम इज़ ड्रिंकिंग टी, ये जो भी आप कहना चाहते हो वह है या फिर शाम है, वो एक चाय पी रहा है, ठीक है। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं भोजन खा रहा हूँ। ईटिंग, ईट का मतलब खाना, और फूड ये जो भोजन है वो, और आई के साथ एम रिजर्व है। इसी तरीके से यू आर बाइंग अ कार, तुम एक कार खरीद रहे हो। अब कोई आदमी एक कार खरीद रहा हो और अचानक से हमने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो भैया मैं स्कूटर खरीद रहा हूँ या मैं कार खरीद रहा हूँ। तो वो काम अभी पूरा नहीं हो, वो चल ही रहा है, ठीक है। अब जो काम रोज़ होते हैं वो फिर आप इस टेंस में नहीं रखेंगे, आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाइए, क्योंकि वो काम रोज़ होने वाले हैं, उनके बारे में हमें कुछ नहीं जानकारी है। एक बार नहीं हो रहा वो काम, वो तो रोज़ हो रहे हैं, तो वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएं। और जो काम आप वर्तमान में कर रहे होते हैं उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो फिर आप ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो यूज़ करें, ठीक है। अब आगे वाली स्लाइड देखते हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन सेंटेंसेज के, ये सेंटेंसेज किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये रूल्स जो पहले लिखे हैं वही हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर रहेंगे, आप इन्हें देखते रहिए और याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ये सेंटेंसेज हैं वही हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको संख्या में देखकर आप डरे नहीं, ये आसान ही हैं, एक से जुड़े हुए दूसरे हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ साधारण सा फार्मूला है, जैसे ये लिखा हुआ देखिए, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। अब इसी का हमें एक नेगेटिव बनाना है। आई एम ईटिंग एक सेंटेंस है, यानी कि मैं खा रहा हूँ, इसी को हमें नेगेटिव में बनाना है। तो इस जो हमारी मेन वर्ब है, इससे पहले हमने एक बस नॉट लगाना है। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ, सही है, मैं नहीं खा रहा हूँ, नहीं खाने नहीं बताना है तो नॉट और लगाना। अब अगर आप इसका मैं नहीं खा रहा हूँ, इसका एक प्रश्न बनाना चाहते हैं और वो भी नेगेटिव फॉर्म में, तो आप ये जो एम दिख रहे हैं बस इसको इस आई से इधर मूव कर दीजिए। आई से पहले लिखा जाएगा एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ। ये सवाल हो गया ना, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे सवाल पूछा गया है उसे हाँ ना के अलावा और भी कुछ बताना पड़ेगा। अब इससे नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें इस वाक्य में से हमने नॉट को डिलीट कर दिया है, आई एम ईटिंग। अब प्रश्न क्या रह गया, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ। आर यू ईटिंग, आप खा रहे हो, आप खा रहे हो, ये प्रश्न है, क्या आप खा रहे हो। आपको क्या जवाब देना है, हाँ या ना में जवाब देना है, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न ऊपर वाला किया जाता है तो आपको कुछ और जानकारी भी देनी पड़ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दो सेंटेंस लिखे हैं इधर ये उलट हैं, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और नेगेटिव तरीके से सवाल पूछा जाता है, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स की लिस्ट में मैंने पहले नेगेटिव इंटेरोगेटिव रखा है, बाद में इंटेरोगेटिव पॉजिटिव में रखा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आप आगे और भी एग्जाम्पल्स में मिलेगा। ये समझने के लिए इसलिए रखा है कि नोट को यहाँ से सिर्फ डिलीट करना है। आप ऊपर पहले आप पॉजिटिव में थे, उसके बाद में उसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाया, फिर उस नेगेटिव का क्वेश्चन बनाया, वो भी नेगेटिव में। ये रहा, इस एम को इधर खिसकाना था और कुछ नहीं करना था, तो एम आई नॉट ईटिंग। अब उससे आगे वाला पॉजिटिव में क्वेश्चन बनाने के लिए नोट को डिलीट करने की आवश्यकता थी, तो एम आई ईटिंग ये हो गया। इसी तरीके से आगे वाला, ये जो दो एग्जाम्पल हैं ये इस नीचे वाली कैटेगरी के हैं, WH टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें आप WH फैमिली का कोई भी वर्ड जोड़ के
आप एक दूसरा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। वाट लगाया है तो वाट एम आई ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूँ, मतलब जो चीज़ मैं खा रहा हूँ वो क्या है। कोई फ्रूट है, कोई चाट है, कोई स्नैक्स है, या कोई पूरा भोजन है, या कोई फ्रूट और भी कुछ हो सकता है जो भी खाने लायक हो। ठीक है, इसी तरीके से हाउ एम आई ईटिंग, मैं कैसे खा रहा हूँ। अब जैसे कोई आदमी दवाई खाता है तो क्यों खाता है, आम तौर पे तो दवाई खाता नहीं है। वो क्यों खाता है, वो केवल इसलिए खाता है कि उसे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। इसी तरीके से हम जब कोई विशेष रीज़न से खाते हैं तो हमसे सामने वाला ये प्रश्न कर सकता है कि आप कैसे खा रहे हो, क्या कारण है, क्यों खा रहे हो। खाने का तरीका भी पूछ सकता है और कारण भी पूछ सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन क्या है, WH टाइप के हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके के ये 5 जो एग्जाम्पल हैं ये तो थे आई के साथ, ये 5 एग्जाम्पल मोहन के साथ हैं। कोई मोहन नाम का आपका दोस्त भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। तो बस उसी के एग्जाम्पल है, देखते हैं क्या है। मोहन इज़ गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है। इज़ हमने क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा मोहन है और मोहन क्या है, अकेला है। तो मोहन इज़ गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है। अब इसी का नेगेटिव हमें फॉर्म करना है तो हमने क्या किया, गोइंग से पहले बस नॉट लगा दिया है। तो मोहन इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। अब इसी का नेगेटिव में, और वो भी प्रश्न बनाना हो, नेगेटिव क्वेश्चन, तो कैसे बनेगा, बस इस इज़ को मोहन से पहले लिख दिया। ये जो इज़ है इसको उठा के हमने इससे पहले लिख दिया, बाकी सारा वही है। तो इज़ मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा हो, कोई बच्चा नहीं जा रहा है, तो उससे पूछ लेते हैं, भारी खेलते नज़र आ रहा है, तो उसके माता पिता से पूछा जा सकता है, क्या आपका बेटा आजकल स्कूल नहीं जा रहा है, पूछा ही जाता है। तो बस ये वही क्वेश्चन है। इसी तरीके से अब इस क्वेश्चन को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव में पूछना हो तो इस नोट को डिलीट करने की ज़रूरत है। इज़ मोहन गोइंग टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल जा रहा है, ये पूछा जा सकता है। इसी तरीके से WH वाले वाई जोड़ा है, वाई का मतलब क्यों। वाई इज़ मोहन गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल क्यों जा रहा है। स्कूल क्यों जाते हैं भाई, पढ़ने के लिए जाते हैं। हाउ इज़ मोहन गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल कैसे जा रहा है। कैसे मतलब हो सकता है यहाँ पर साधन पूछा जा रहा हो, ये भी हो सकता है रीज़न कि भाई वो क्यों जा रहा है। तो ये इस तरीके से आप WH जोड़ के आप अपनी पसंद का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप इनकी कोई भी सेंटेंस जो है उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होगा, समझ में आएगा। इन रूल्स को फॉलो करते रहें, इनको देखते रहें, आइडिया हो जाएगा। अब ये जो एक तीसरा एग्जाम्पल सेट रखा हुआ है, ये क्या है, ही, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ हमने इस्तेमाल किया। ये भी थर्ड पर्सन था, ये आई के साथ था। ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना काम कर रहा है। डू का मतलब होता है करना, इसमें ING लगा है। ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रहा है, गृह कार्य कर रहा है। अब इसको नेगेट कर रहे हैं तो ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा है। इसका नेगेटिव में क्वेश्चन फ्रेम करना है तो इस को उठा के ही से पहले लिख दिया। ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। क्या वह अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, ये है। ठीक है, और उससे आगे वाले में हमने क्या किया, ये नॉट को डिलीट किया है। इज़ ही डूइंग हिज होमवर्क, क्या वह अपना होमवर्क कर रहा है। ऊपर वाला क्या था, क्या वह अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, और नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, क्या वह अपना होमवर्क कर रहा है। इन दोनों में फ़र्क है, बार बार बताया है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। और नीचे वाला क्या है, ये WH, इसमें दोनों ही W के एक एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। और जैसे जैसे आगे आते जाएंगे आइडिया हो जाएगा। वाई इज़ ही डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क क्यों कर रहा है। मास्टर जी डांटे नहीं, कूटे नहीं, इसलिए। वाई इज़ ही डूइंग हिज होमवर्क, क्योंकि उसे सीखना है, उसे समझना है, इसलिए वो अपना होमवर्क कर रहा है। स्कूल में होमवर्क दिया जाता है और बच्चे करते हैं, आपने भी किया होगा। वेयर इज़ ही डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कहाँ कर रहा है। कहाँ से मतलब अब हमारे किसी घर के कमरे में भी हो सकता है, या फिर वो अपने किसी मित्र के पास जाके भी अपना होमवर्क कर सकता है, अड़ोस पड़ोस का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है ये फ्रेम किए जाते हैं और सेंटेंस बनाए जाते हैं। आगे वाली स्लाइड देखते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका प्रोग्रेसिव फॉर्म जो है वो नहीं होता है।
मतलब उनको आप ING लगा के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो हो सकता है कहीं कोई ग्रामेटिकली में एरर हो और फिर पता चले कि हम गलत हैं। तो ये क्यों नहीं करते हैं? ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनको नापा नहीं जा सकता, इनको मापने का कोई तरीका हमारे पास नहीं होता। जैसे कि लव, वांट, कॉस्ट, सीम, नीड, लाइक, हेट, ओन। अब इन वर्ब्स का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ये ऐसे कार्य हैं जो अनैच्छिक हैं, हमारे हाथ में नहीं होते हैं, हमारा इन पर नियंत्रण नहीं होता और अपने आप होते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। और इसे इनका जो भी परिणाम, मात्रा जो भी है, उसे हम नहीं आंक सकते, आकलन हमारे पास नहीं है। इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो आपने सुना ही होगा, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, करती हूँ, जो भी है सेंटेंस। वांट, अब वांट आप कितना चाहते हैं किसी आदमी को, किसी इंसान को, किसी चीज़ को, कैसे बताएंगे आप? 1 किलो, 2 किलोमीटर नहीं बता सकते। इस तरीके से कोस्ट का मतलब वहन करना है, सीम का मतलब है लगना, कोई चीज़ आपको कितनी लग सकती है। नीड यानी कि आवश्यकता, आवश्यकता के बारे में हम सीधा सीधा नहीं कह सकते, एक लगभग अनुमान चलता है लेकिन एकदम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। इसी तरीके से लाइक, पसंद करना। हेट यानी कि नफरत करना। ओन का मतलब हम लोग कितना वहन कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा। इन वर्ब्स का प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है। तो आप जो है इन वर्ब्स के बारे में और भी अपनी जो बुक्स हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया होगा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दुनिया जहान की जो अंग्रेज़ी की वर्ब्स हैं वो मैं आपको बताना यहाँ ठीक नहीं समझता क्योंकि वीडियो उसका बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इंटरनेट सर्च करके उनका वर्ब देख सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं और मैं वर्ब्स के लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जो डेली रूटीन में काम आती हैं 150-200 के आसपास, उनके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और एक साधारण वीडियो मैं बना के डाल ही दूंगा ताकि आप उन वर्ब्स को नोट कर लें। उसमें कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, वर्ब्स प्रिंट होगी, आप उनको कॉपी में उतार लें, देख लें, पढ़ लें, ठीक है। और जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार वीडियो में बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।